इलाकों में आप जाते रहते हैं, क्या वहाँ भी ऐसे हालात हैं जैसे लुधियाना शहर में हमारे पंजाब में है? शर्मा जी, सारे फोकल पॉइंट में हाहाकार मची हुई है। 72 घंटे का कंटिन्यूस 72 आवर्स के कट लग रहे हैं। पिछले हफ्ते भी 72 घंटे का कट लगा था और आज से आज 7 जुलाई है। 7 जुलाई सुबह 8 बजे से 10 जुलाई सुबह 8 बजे तक 72 घंटे का लगातार कट है। ये हालात तो मेरा ख्याल है, मैं 25 साल से इंडस्ट्री में हूँ, इतने बड़े बड़े कट तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। अभी पिछली सरकार जब थी तो कट हमको पता ही नहीं था, भाजपा अकाली जो पिछली गवर्नमेंट थी, कट होता क्या है ये भी नहीं पता था। हमारी पंजाब की सरकार जो हमारे नेबरिंग जो स्टेट्स हैं उनको बिजली एक्स्ट्रा होने की वजह से सप्लाई करती थी, लेकिन अभी हालात इतने बिगड़ गए हैं। पहले कट, अच्छा उसके बाद इंडस्ट्री तो 72 घंटे के हैं ही हैं। जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं या पंजाब के और शहर हैं वहाँ अनडिक्लेयर्ड कट्स 8 घंटे, 10 घंटे, 4 घंटे। तो मतलब ये सारी बिजली पंजाब की गई कहाँ? जो पावर प्लांट्स थे वो कांग्रेस जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने आते ही बंद कर दिए। अब पता नहीं क्यों बंद कर दिए, मतलब हम सुनते थे कि बंद कर दिए। अब अरे अगर एक्स्ट्रा भी पावर जनरेशन हो रही है और बिजली एक ऐसी चीज़ है जो एक हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, अगर हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं साथ वाले स्टेट्स को तो पावर प्लांट्स बंद करने की क्या ज़रूरत है? बंद कर दिया। अब उसका खमियाजा धीरे धीरे हम भुगत रहे हैं कि 72 घंटे, अभी 3 दिन पहले पिछला 72 घंटे का कट ख़त्म हुआ है और आज से अगला 72 घंटे का शुरू हो गया। मतलब 10 दिन में 6 दिन ऑफ। तो ऐसे में इंडस्ट्री सरवाइव कर ही नहीं सकती। अब लेबर है, अभी पीछे जो 2 महीने चले, सेकंड वेव चली कोरोना की, उसमें लेबर घबरा गई थी कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। वो अपने यूपी बिहार गांव को चली गई थी। बड़ी मुश्किल से वेव ख़त्म हुई है। हमने अपने खर्चे पे कुछ बसें भेज के, कुछ गाड़ियां भेज के उनको बुलाया है। बड़ी मुश्किल से लेबर अब सेट हुई है। अब ये बिजली की प्रॉब्लम आ गई है। अब 3-3 दिन फैक्ट्रियां 72 घंटे बंद रहेंगी तो हम काम नहीं करेंगे, उनको सैलरी देंगे रिटेन करने के लिए, तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? हम उनको सैलरी वेजेस नहीं देंगे तो वो रोटी कैसे खाएंगे? ये सरकार कुछ सोच ही नहीं रही इसके बारे में। मतलब अभी मेरी भी बैठकें होती रहती हैं जो हमारे साथ वाली फैक्ट्रीज हैं, या हम फेज़ 6 में हैं, 7 फेज़ में, 5 फेज़ में, 8 फेज़ में। तो अभी पिछले हफ्ते जो कट लगा था सारे परेशान थे। अभी परेशानी से 2 दिन निकले नहीं, अगला कट लग गया। तो अब सारे यही बातें करने लगे हैं कि भाई ये हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए पंजाब जो स्टेट है वो सेफ़ नहीं है। फ्यूचर बिल्कुल पता ही नहीं है। अभी हम 10 तारीख के बाद बंद रखेंगे, 11 को हम चलाएंगे, तो उसके बाद कब कट लग जाएगा पता नहीं। हमने ऑर्डर लेने, चाहे वो दिल्ली से लेने हो, चाहे वो दुबई से लेने हो, चाहे अमेरिका से लेने हो, ऑर्डर लेने कितने मुश्किल हैं। अब ऑर्डर ले लिए, लेबर भी है, मशीनरी भी है। बिजली के रेट जब सरकार आनी थी तो कमिट किया था कि हम 5 रुपये यूनिट देंगे। अब जो पहले रेट थे उससे भी बढ़ा दिए 5, तो क्या करने हैं? और हम वो रेट देने को तैयार हैं। अब बिजली नहीं है। पहले तो 8 का 10 कर दिया, 10 का 12 कर दिया, कहा था 5 करेंगे, चलो हम 10-12 जो भी है देने को तैयार है। अब लेकिन है ही नहीं, बिजली नहीं है, तो कैसे सर्वाइव करेंगे? साथ वाले स्टेट्स में कभी भी किसी में भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हम तो सारी हमारी जो इंडस्ट्रियल कम्युनिटी है ये इस बात पे बड़ी सीरियसली विचार कर रही है कि इंडस्ट्री को कहीं नेबरिंग स्टेट्स में शिफ्ट किया जाए, पलायन किया जाए। और देखिए राकेश कपूर जी ने कहा कि कितने वर्ष हो गए आज़ादी को, आज तक हमारे जो पंजाब की सरकार है, पहले जहाँ सरप्लस हो चुकी थी बत्ती के थर्मल प्लांट चलते थे, लेकिन अब एक ऐसा समय आया कि थर्मल प्लांट बंद कर दिए, तो उसके बाद बिजली की एकदम किल्लत आ गई। और जो बिजली है अनडिक्लेयर जो कट लगते हैं, जो रेजिडेंशियल एरिया हैं, और जो आजकल फार्मर भी जो हैं वो भी चिल्लाने लगे कि हमको भी लाइट नहीं मिल रही। तो लाइट गई तो गई कहाँ पर? ये एक एनर्जी होती है, जिस देश में एनर्जी जो लाइट नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, वो देश तरक्की करेगा ही नहीं।
और ये अभी बताया कपूर साहब ने कि हमने जो अपने किराए पे जो लेबर जहाँ बिहार यूपी से कोरोना में चली गई थी वापस बुलाई है, तो आगे जहाँ उनको नहीं मालूम था कि ये कट लगेंगे, जहाँ बिजली की किल्लत पैदा हो जाएगी, इनकी सैलरी जो है सभी लोग ले रहे हैं और जब लेबर बैठी है वो भी अपना खर्चा लेगी, ये तो लॉस में जाएगा इनका जितना भी बिजनेस है। पहले भी इन्होंने बहुत सारे जो बैंक लोन लिए हैं, जब लोगों के जो पहले भी कोरोना की मार पड़ी हुई है, तो वही नहीं इनको अभी दुरुस्त हुई है, अभी उससे ही नहीं निकल पाए हैं। तो नहीं, ये प्रॉब्लम सरकार को चाहिए कि बिजली कहीं से भी पैदा करें, इंडस्ट्री को बंद करना, जाने के डेवलपमेंट को बंद करना है। तो कपूर साहब जी कुछ और कहना चाहेंगे, सरकार से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप थोड़ा सा बताइए क्या कर रही है सरकार, कुछ कर रही है अपने लोगों के लिए, कुछ कर रही है या सभी को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? ये शर्मा जी, इंडस्ट्री इतनी परेशान है कि जो ऑर्डर लिए हुए हैं उनकी ऑर्डर सप्लाई करने की एक डेट होती है। ऐसा तो नहीं होता भी ऑर्डर ले लिया जब मर्जी भेज दो, ऐसा तो नहीं होता, एक डेट होती है। अब ये खबरें हमारे जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, हमारे जो अमेरिका में या यूरोप में कस्टमर बैठे हुए हैं, ये खबरें तो आजकल सोशल मीडिया भी है, हर तरफ फैलती हैं। तो हमको उनकी ईमेल्स, उनके फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि हमारा जो माल ऑर्डर दिया था, बिजली तो है नहीं आपके पास, वो आएगा भी कि नहीं। अब एक बार चला गया, उसके बाद बिजली चाहे 10 गुना बढ़ जाए, वो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा, वो डरेगा कि भाई उसको क्या पता, हमको ही नहीं पता ये 3 दिन के कट के बाद क्या होगा, तो उसको क्या पता। तो एक कस्टमर ऐड करना मतलब 2-2, 4-4 साल का प्रोसेस है। ऐसे कस्टमर्स लूज़ करना, किसी और कंट्री में चला जाना, और उससे हमारा भी नुकसान है, देश का भी नुकसान है, एम्प्लॉयमेंट का भी नुकसान है, हर जगह नुकसान है। तो ये मेरे को समझ से बाहर है कि हम अब काम बचाने के लिए कस्टमर्स को भी रिटेन कैसे करें। हम झूठ भी नहीं बोल सकते कि नहीं जी नहीं बिजली आएगी, माल आएगा, वो कैसे आएगा, अगर वो पूछेगा तो हमारे पास जवाब नहीं है। तो ऊपर से अभी अगर 3 दिन पिछले बंद रही, आगे 3 दिन फिर बंद है, आगे और बंद है। ये सभी ने बिजनेस लोन्स लिए हुए हैं, किसी ने मशीनरी लोन लिया है, किसी ने वर्किंग कैपिटल लोन लिया है। अब अगर फैक्ट्री 3 दिन बंद है या 6 दिन बंद है या 9 दिन बंद है, तो बैंक तो अपना इंटरेस्ट भी लेगा। इस पर वर्ल्ड मार्केट में आपका फ़र्क पड़ता है? वो कहेंगे यार इंडिया में तो बिजली नहीं है हमारे को सप्लाई के, पहले तो कंपटीशन बहुत है। चाइना जैसे जो डेवलप कंट्री, वियतनाम वगैरह, जो स्पेयर आपका जो आइटम है बनाते हैं, आप बड़ी मेहनत करके जो ऑर्डर लेके आते हैं, जब उनको जब पता लगेगा कि जहाँ पर तो एनर्जी नहीं है, बिजली नहीं है, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा उनके ऊपर, या फिर आपके ऑर्डर कैंसिल होंगे, या फिर हमारे जो हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचेंगे? ऑर्डर तो कैंसिल होंगे ही होंगे। आगे फ्यूचर बिजनेस के लिए भी हमारे ऊपर जो उनका विश्वास है वो कम हो जाएगा, वो टूट जाएगा। लुधियाना का नाम, पंजाब का नाम कोई लेगा तो वो बोलेंगे नहीं जी हमको पता है, एक्सपीरियंस हमको है, उधर बिजली कुछ नहीं होती, वो पंजाब से अगर आप आए हैं तो हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। अभी हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वही है ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये तो माल आएगा ही नहीं, तो अभी ही अरेंज कर ले कहीं और से। तो ये हर तरफ से नुकसान ही नुकसान है, ये बिजली की वजह से, ये कटों की वजह से। और देखिए सैकड़ों वर्कर काम करते हैं रात दिन, और जब ये माल की सप्लाई पूरी नहीं करेंगे तो मुमकिन है कि जो लोग बाहर बैठे हैं, फॉरेन में बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं, सारी दुनिया में जब वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं अपने जो स्पेयर पार्ट बनाते हैं, तो वो कहेंगे यार तुम्हारे से तो सप्लाई नहीं होती तो हम आपको ऑर्डर क्या दें। कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है हमारा दुनिया में। क्या है, सिर्फ बिजली है ना, एनर्जी नहीं पैदा कर सकते। सरकार को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पैदा करे, पहले एनर्जी तो पैदा कीजिए। 5 रुपये वाली बिजली आप 12 में बेचें, 13 में बेचें, 14 में बेचें, लोग लेने के लिए तैयार। आप बिजली नहीं बेच सकते तो और क्या करेगी सरकार हमारी? तो और कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से? एक बार बताइए, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे कि बिजली पूरी होनी चाहिए, इसके लिए वो जोर लगाए या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? जी आपका क्या ख्याल है उद्योगपतियों का? मैं तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो सिचुएशन है अभी आई है, क्राइसिस है बिजली का, वार बेसिस पे इस पे कुछ करेक्टिव एक्शन किया जाए। बिजली चाहे टेम्परेरी साथ वाले स्टेटों से इंपोर्ट करनी पड़े, परचेज़ करनी पड़े, या कुछ और करना पड़े, आप प्लीज़ कीजिए, इंडस्ट्री को बचाओ। इससे इंडस्ट्री भी बचेगी, लेबर की एम्प्लॉयमेंट भी बचेगी, हमारे बैंक इंटरेस्ट भी पूरे होंगे, और जो भारत का नाम है वो भी बदनाम नहीं होगा। और देखिए रिकेश कपूर जी ने जो उन्होंने उद्योगपति अपनी दर्द भरी जो बिजनेस की
बात बताए कि बिजली के कारण उन्हें कितना लॉस हो रहा है। अगर ये नहीं थमा तो आने वाले समय में पंजाब के लिए और भी अंधकार में जो समय आने वाला है। लेकिन सरकार को इसके बारे सोचना होगा, इसके बारे सोचना होगा ताकि जो एनर्जी है वो पूरी हो। नहीं पूरी होगी तो ये उद्योगपति जहाँ से पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो राकेश कपूर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपसे मुलाकात की और आपने जब बताया कि हमारे पास सैकड़ों वर्कर काम करते हैं, हम फ़ौरन से ऑर्डर लेके आते हैं, अगर समय पर नहीं पहुंचेंगे तो हमारे देश का भी नाम जो है बिल्कुल, यानी कि वो कहेंगे कि आप तो सप्लाई नहीं कर सकते, बदनाम होगा। तो और कुछ कहना चाहेंगे या फिर हम जो हमारे दोस्त हमें देख रहे हैं तो उनसे हम नमस्कार करके यही कहना चाहेंगे कि आप भी देश के बारे में सोचें और जो सरकार है वो क्या कर रही है उसके बारे में सोचें कि आने वाला समय हमारी जो न्यू जनरेशन है उनके लिए ऐसा ना हो जैसा चल रहा है। क्योंकि हमें तरक्की करनी है, तरक्की तभी होगी जब एनर्जी होगी। लेकिन जिस सरकार ने साबित कर दिया कि हम एनर्जी पूरी नहीं दे सकते। मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के पंजाब सरकार को, कैप्टन साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो सिचुएशन चल रही है बिजली की दिक्कत वाली, प्रॉब्लम वाली, किसी तरह इंडस्ट्री को बचाने के लिए, लेबर को बचाने के लिए, भारत का नाम बचाने के लिए प्लीज़ कुछ ना कुछ करिए। धन्यवाद। धन्यवाद।